जय हिंद एवरीवन। लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन के पहले हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन डील किया था। आज हम उसका सेकंड कॉन्फ़िगरेशन डील कर रहे हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्यों किया जाता है, ये सारा डिटेल करने वाले हैं आज। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन से हम जनरली टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करते हैं। एक आपका क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, और एक आपका क्या होता है, एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होंगे इनमें रेफरेंस यूनिट के रूप में ग्लिसरेल्डिहाइड को लिया जाएगा। ठीक, और एमिनो एसिड में रेफरेंस यूनिट के रूप में हम क्या लेके चलेंगे, सेरीन को लेकर चलेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि डी और एल जो फॉर्म होते हैं, डी और एल फॉर्म जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, वो एक्चुअल में एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स को डील करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हम डीएल फॉर्म कैसे डिसाइड करेंगे। तो चलिए उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में डी और एल फॉर्म कैसे बताएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या देखना रहेगा, उसके लिए हमको देखना रहेगा सेकेंड लास्ट कार्बन को। तो सेकेंड लास्ट कार्बन जो आएगा कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वो उसमें हमको देखना है बच्चों क्या, उसमें हमको देखना रहेगा OH ग्रुप की पोजीशन। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप कैसे साइड में होगा, राइट साइड में होगा, तो ऐसे केस में बच्चों कौन सा फॉर्म रहेगा कार्बोहाइड्रेट का, बताइए, डी फॉर्म रहेगा। क्या फॉर्म रहेगा, डी फॉर्म रहेगा। इसी प्रकार से अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप जुड़ा है वो किस साइड पे रहेगा, बताइए, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट साइड में अगर रहेगा तो ऐसे केस में उस कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा फॉर्म बोलेंगे हम लोग, एल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एल फॉर्म बोलेंगे। आते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था कि रेफरेंस यूनिट के रूप में ग्लिसरेल्डिहाइड को लेकर चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर हम बात करें ग्लिसरेल्डिहाइड की, तो मैंने ग्लिसरेल्डिहाइड को दो स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट नंबर पे जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ग्लिसरेल्डिहाइड का, इसमें अगर हम नेमिंग करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलता है। सेकेंड नंबर यहां पर जो कार्बन है कीरियल कार्बन, उसको मिलेगा। थर्ड नंबर इस कार्बन को मिलेगा। तो हमने कंडीशन क्या बोली कि जब हम सेकेंड कार्बन की बात करते हैं तो सेकेंड कार्बन पे अगर OH ग्रुप किधर साइड में, बताओ, राइट साइड में है, तो हम बच्चों कौन सा फॉर्म बोलेंगे, डी। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, डी। मतलब ये कैसा ग्लिसरेल्डिहाइड कहलाएगा, डी ग्लिसरेल्डिहाइड कहलाएगा। जस्ट इसका अगर मैं क्या ले लूं, बताओ, मिरर इमेज लेके चले, यहां पर अगर मैंने एक मिरर लगा दिए तो क्या बनेगा बच्चों, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर मेरे को यहां नजर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में आप बताइए OH ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में, इसलिए जो ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्म होगा इसको हम क्या बोलेंगे, बताइए, एल ग्लिसरेल्डिहाइड बोलेंगे। और भी काफी सारे एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, हम अल्टरनेट देखते चलेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर डी एरिथ्रोज दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर मैं नंबरिंग करूं, मान लीजिए, हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग होगी, फंक्शनल ग्रुप है ना, 1 2 3 और ये 4। बताइए सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, जे वाला सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ। सेकेंड लास्ट कार्बन से बताइए OH ग्रुप लेफ्ट में दिख रहा है कि राइट में दिख रहा है, आपको राइट में दिख रहा है। इसीलिए ये जो एरिथ्रोज मॉलिक्यूल है इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ, डी एरिथ्रोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी एरिथ्रोज बोलेंगे। जस्ट अगर मैंने यहां पर क्या लगाया बच्चों, एक मिरर लगा दिया, क्या लगा दिए बताओ, मिरर लगा दिए, तो मिरर लगाने पे हमको सेम इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में बताओ सेकेंड लास्ट कार्बन पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और ये 4। सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है बच्चों, वो किस साइड दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल एरिथ्रोज। एल
एरिथ्रोज इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जिसमें 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन वाला एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है इसको टेट्रोज शुगर बोलते हैं जनरली, और ये इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर इसका नाम होता है थ्रियोज। अब इसको डी थ्रियोज क्यों बोले भाई, इसको डी थ्रियोज बोलने के पीछे क्या रीजन है, तो भैया जब हमने इसका नेमिंग करा तो नेमिंग करने पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप किधर है बताओ, OH ग्रुप किधर है, राइट पे लिखा हुआ है, इसलिए इस थ्रियोज मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, डी थ्रियोज। बोलो क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें अगर मैंने मिरर लगाया, यहां पर हमने क्या लगाया है, मिरर, तो मिरर लगाने पर इस डी थ्रियोज मॉलिक्यूल का एक मिरर स्ट्रक्चर हमको यहां पर दिखेगा। यहां पर कुछ हमको इस टाइप से हम मिरर इमेज इसका नजर आता है। इस मिरर इमेज में बताइए कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में हमको नजर आ रहा है, इसीलिए इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, L थ्रियोज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हमने क्या बोला जी, 2 फॉर्म दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास जो अगर मैं नंबरिंग करूं है ना, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स कार्बन है। तो लास्ट कार्बन बता, सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, 5th नंबर का हुआ। और इसमें अगर हम क्या बोलें, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मैं OH ग्रुप देखूं तो कैसे दिख रहा है, राइट साइड पे दिख रहा है। इसलिए बच्चों ये जो ग्लूकोज है इसका नाम क्या लिखेंगे आप, डी ग्लूकोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ, डी ग्लूकोज लिखेंगे। और यहां पर बच्चों अगर मैंने यहाँ पे मिरर लगाया, मिरर लगाने पर हम क्या देखते हैं कि डी ग्लूकोज का एक मिरर इमेज बनेगा। इस मिरर इमेज में जो सेकेंड लास्ट कार्बन है बच्चों, इस पर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो बताओ इसका क्या नाम रखेंगे आप, L ग्लूकोज। इसको हम बोलेंगे क्या, L ग्लूकोज, है ना। ये डी फॉर्म बना ग्लूकोज का और ये क्या फॉर्म बना, L फॉर्म बना। डी ग्लूकोज में सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे है, जबकि L ग्लूकोज में जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप है वो कैसे साइड में है, लेफ्ट साइड में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। मेनोस आ गया हमारे पास, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आया मेनोस। इसमें भी अगर हम नंबरिंग करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, 5th कार्बन जो सेकेंड लास्ट कार्बन है 5th कार्बन रहेगा। और यहां पर बच्चों जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे, इसलिए हमने इस मेनोस को क्या बोला, डी मेनोस बोल दिया। क्या बोल दिया, डी मेनोस बोल दिया। और यहीं पर अगर एक मिरर इमेज लगा दूं, क्या लगा दूं, मिरर इमेज लगाऊं, तो मुझे इस डी मेनोस का एक और फॉर्म मिलेगा जिसमें बच्चों सेकेंड लास्ट कार्बन जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, इस पर OH ग्रुप किधर दिखेगा बताओ, OH ग्रुप किधर दिख रहा है बताइए, लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। तो यहां पर बच्चों इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा L मेनोस। ठीक भाई, तो ये हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एक दो। ठीक है भाई, एक दो एग्जांपल और हम लोग डील कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो ग्यूलोज करके एक एग्जांपल और दिया है, एक और शुगर है, 2 शुगर और लेके चल रहे हैं, एक ग्यूलोज और एक क्या है, गैलेक्टोज। तो ग्यूलोज देखो, ग्यूलोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो जरा, है ना, पहले डी ग्यूलोज लिखा हुआ है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये क्या बच्चों 6। देखो सेकेंड लास्ट कार्बन पे फिर से आप क्या देख रहे हैं कि OH ग्रुप यहां पे दिख रहा है, आपको राइट पर दिख रहा है। इसलिए हम बच्चों, ये जो ग्लूकोज है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डी ग्यूलोज बोल रहे हैं। ठीक, डी ग्यूलोज के अगर हम मिरर इमेज को देखें, एक मिरर लगा लेते हैं, और मिरर लगाने पर हमको एक डी ग्यूलोज का एक फॉर्म मिलता है जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप है बच्चों वो लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। कैसे साइड पे नजर आएगा, लेफ्ट साइड में नजर आएगा, इसलिए इस फॉर्म को हम बोलेंगे L ग्यूलोज। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, L ग्यूलोज बोलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं डी गैलेक्टोज या गैलेक्टोज मॉलिक्यूल में आते हैं। अब इसको डी गैलेक्टोज क्यों बोला जा रहा है,
तो हमने देखा कि जो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है यहाँ पर जो एल्डिहाइड है 1 2 3 उसके कार्बन से नंबरिंग करते हुए चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी 6 कार्बन वाला शुगर है। और इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे बच्चों जो OH ग्रुप है वो कैसे दिख रहा है आपको बताओ, राइट साइड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो राइट साइड पे दिखेगा। इसी कारण से ये जो गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है इसको हम डी गैलेक्टोज बोल के चल रहे हैं। अगर मैं यहां पर मिरर लगाऊं, अगर मैं यहां पर मिरर लगाऊं तो मुझे इसका एक डी गैलेक्टोज का एक मिरर इमेज मिलेगा, जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पर, जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है बच्चों वो लेफ्ट साइड में नजर आएगा। किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम बच्चों क्या बोलेंगे, एल गैलेक्टोज बोल देंगे। क्या बोल देंगे बताओ, एल गैलेक्टोज बोल देंगे। तो यहां तक उम्मीद है आपको कार्बोहाइड्रेट्स का डी और एल नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा। इसके जस्ट बाद में हम लोग सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं, एमिनो एसिड्स। किसके ऊपर बात करेंगे, एमिनो एसिड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एमिनो एसिड्स का जब डी और एल कॉन्फ़िगरेशन या डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसको सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको डी और एल कॉन्फ़िगरेशन करना है एमिनो एसिड्स का, तो हमको क्या देखना होगा, कंडीशन बेसिक से वो याद रखना है कि एमिन जो ग्रुप होगा वो अटैच होना चाहिए कीरियल कार्बन से। किससे अटैच होना चाहिए, कीरियल कार्बन से अटैच होना चाहिए। और कीरियल कार्बन से अटैच होगा एमिन ग्रुप, साथ ही साथ एमिन ग्रुप जो है कीरियल कार्बन से लगा हुआ जो एमिन ग्रुप है अगर वो किस साइड में होगा बच्चों, राइट साइड में होगा, तो ऐसा एमिनो एसिड जो है बच्चों उसका कौन सा फॉर्म बोलेंगे हम लोग, डी फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। और अगर कीरियल कार्बन से जुड़ा एमिन ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में होगा बच्चों, तो ऐसे केस में एमिनो एसिड का कौन सा फॉर्म बोलेंगे हम लोग बताओ, एल फॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, एल फॉर्म बोलेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं। मैंने रेफरेंस यूनिट पहले स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि हम यहां सेरीन को जो है सेरीन एमिनो एसिड्स को रेफरेंस यूनिट के रूप में लेकर चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स में सेरीन की, ठीक है। चलो देखो ना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर ये सेरीन का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर देखो ये जो कार्बन है, ये जो सेंटर कार्बन है इससे एक क्या जुड़ा हुआ है, COH ग्रुप, एक क्या जुड़ा है, NH2 ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक CH2OH ग्रुप जुड़ा है। तो कीरियल कार्बन से जुड़े मतलब ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ते हैं, ऐसे कार्बन को हम लोग कीरियल कार्बन बोलते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ जो कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कीरियल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, कीरेल कार्बन बोलेंगे, ठीक है। अब कीरेल कार्बन से हमने देखो एमिनो एसिड्स की डीएल नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक कंडीशन बोलेगी, कीरेल कार्बन से जो आपका एमीन ग्रुप जुड़ा है वो अगर बच्चों राइट में है, वो अगर राइट में है तो कौन सा फॉर्म बनेगा बताओ जरा, डी फॉर्म बनेगा। कौन सा फॉर्म बनेगा, डी फॉर्म बनेगा, या इसी को मैं डी सेरीन बोल सकता हूं। क्या बोल सकते हैं, डी सेरीन बोल सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया बताओ, मिरर लगा दिए। क्या लगा दिए बताओ, मिरर लगा दिया। तो मिरर लगाने पर हम क्या देख रहे हैं, जो डी फॉर्म बन रहा है सेरीन का, उसका जस्ट मिरर इमेज जो बन रहा है उसमें एमीन ग्रुप सॉरी जो कीरियल कार्बन होगा उससे जुड़ा जो एमीन ग्रुप है वो किस साइड आ रहा है बताओ, लेफ्ट साइड आ रहा है। तो इसको कौन सा फॉर्म बोल देंगे बताओ, एल फॉर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एल फॉर्म होगा। किसका भाई, सेरीन का। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं दूसरा एमिनो एसिड हम लेके चल रहे हैं सिस्टीन। सिस्टीन का जो फॉर्मूला होता है COH CNH2H और यहाँ पे CH2SH ग्रुप जुड़ा है, थायोल ग्रुप जुड़ा रहेगा यहाँ पर, ठीक भाई। यहाँ पे कीरियल कार्बन देखो कौन सा, ये कीरियल कार्बन दिख रहा है हमको, ठीक। कीरियल कार्बन से जो NH2 ग्रुप जुड़ा है बताइए किस साइड में है, राइट साइड में है। तो ये जो आपके पास सिस्टीन होगा इसको हम डी सिस्टीन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, डी सिस्टीन या डी फॉर्म बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम डी सिस्टीन बोल देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं, क्या लगा दिए, मिरर, ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मिरर लगा तो इसका जस्ट इसका क्या बोलना चाहिए, हमको एक मिरर इमेज मिलेगा जिसमें बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि NH2 ग्रुप, कीरियल कार्बन से जुड़ा जो NH2 ग्रुप है वो किस साइड में दिख रहा है आपको बताओ, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एल सिस्टीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बताओ, एल सिस्टीन बोल देंगे। और भी आगे चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग डील कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास
चलिए इसके बाद हम देखते हैं एलानिन और वेलिन, दो और हमारे पास एमिनो एसिड्स आ गए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एलानिन। ठीक, इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो कीरेल कार्बन हमको यहां ये नजर आ रहा है। कीरेल कार्बन से बताइए जो NH2 ग्रुप लगा है वो किस साइड में है बताओ, राइट साइड में है। तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे बताओ, डी फॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बोलेंगे बताओ, डी फॉर्म बोलेंगे। ये मेरे पास डी फॉर्म आ गया। ठीक, और अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, मिरर लगा दूं, क्या लगा दे बताओ, ये मिरर लगा दिए हमने, यहां पर क्या लगाया, मिरर। तो मिरर लगाने पर हमको एलानिन का जो डी फॉर्म है उसका एक मिरर इमेज मिलेगा। इस मिरर इमेज में बच्चों, इस मिरर इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि जो NH2 ग्रुप है वो किस साइड में बताओ, लेफ्ट साइड में। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बताओ, ये हो जाएगा आपका एल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा बताओ, एल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद वेलिन पे आते हैं। तो वेलिन जो आपके पास है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो कीरेल कार्बन है यहां पर दिख रहा है, इससे जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जल्दी से बताओ, ये लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो कौन सा फॉर्म होगा भाई, ये तो एल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, एल फॉर्म हो जाएगा। ये एल वेलिन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, मिरर लगा दिए। क्या लगा दिए बच्चों, मिरर लगा दिए। तो मिरर लगाने पर हमको एल फॉर्म का एक और फॉर्म मिलेगा, जिसमें बच्चों जो NH2 ग्रुप है बताओ वो लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, तो राइट साइड में नजर आ रहा है। इसीलिए ये जो आपके पास वेलिन का फॉर्म आया इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, डी फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी फॉर्म बोला जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ रहा है ल्यूसीन और एक है बच्चों आइसोल्यूसिन। तो ल्यूसीन में देखो जो आपके पास कीरेल कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, कीरेल कार्बन जो है इसमें जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किधर नजर आ रहा है आपको, लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है। और लेफ्ट साइड में है बच्चों, तो कौन सा फॉर्म बोलेंगे आप, एल फॉर्म, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल ल्यूसीन बोल सकते हैं। ठीक, अगर मैंने बच्चों यहां पे क्या लगाया बताओ, मिरर लगा दिए, है ना। तो एल फॉर्म का एक हमको फॉर्म मिलेगा, एक मिरर इमेज मिलेगा, जिसमें जो NH2 ग्रुप है वो बताओ किस साइड पे पर अरेंज है बच्चों, वो राइट साइड में अरेंज है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डी फॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बोलेंगे बताओ, डी फॉर्म बोला जाएगा, है ना। कीरेल कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है इसमें। ठीक, चलो आगे आते हैं, आइसोल्यूशन की बात करते हैं। तो आइसोल्यूशन के अंदर देखो जल्दी से, यहां पर आपको कीरेल कार्बन नजर आ रहा है आइसोल्यूशन में, यहां पर आपको कीरेल कार्बन नजर आ रहा है। कीरेल कार्बन से जो NH2 ग्रुप लगा है वो NH2 ग्रुप बच्चों किधर साइड पे बताओ, लेफ्ट साइड में है। इसलिए इसको हम एल आइसोल्यूशन बोलेंगे, या एल फॉर्म ऑफ आइसोल्यूशन। ठीक, यहां पर अगर मैंने क्या लगाया बताओ, यहां पर अगर मैंने क्या लगाया बताओ, मिरर लगा दिए। तो मिरर लगाने पर हम क्या देखते हैं कि कीरेल कार्बन से जुड़ा हुआ, मिरर लगाने पर हमको जो मिरर इमेज मिलेगा उसमें कीरेल कार्बन से जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किस साइड दिख रहा है आपको बताओ, राइट साइड में दिख रहा है। इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे बताओ, डी फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी फॉर्म बोलेंगे, या डी आइसोल्यूशन इसको आप बोलेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा। थैंक यू।